हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एग्जाम क्रैक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ यूजीसी नेट सिलेबस पेपर 1। यूजीसी नेट का सिलेबस पेपर 1 क्या है, क्या सिलेबस है, आज मैं इस वीडियो में पूरा फुल एक्सप्लेनेशन बताऊँगी। 2022-23 दिसंबर का जो 22 दिसंबर का सिलेबस क्या है या फिर जून 2023 का पेपर 1 का सिलेबस क्या है। सिलेबस 2019 में चेंज हुआ था, वही सिलेबस है, लेकिन आजकल क्या हुआ है, क्वेश्चन का पैटर्न, पेपर 1 का क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। जो पहला यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये यूनिट का नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, टीचर और लर्नर का जो रिलेशनशिप होता है उसी के ही पूरा फुल सिलेबस है। जो पहला यूनिट है इसके अंदर है टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे टीचिंग कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव्स है, लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है लेवल्स ऑफ टीचिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखिए लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स, एकेडमिक, सोशल एंड इमोशनल, कॉग्निटिव, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसके बाद देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर्स रिलेटेड टू टीचर, लर्नर सपोर्ट एंड मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। बाद में है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, टीचर्स सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड ICT बेस्ड, evaluation system, elementary types of education, elements and types of education, evaluation in choice based credit system in higher education, computer based testing, innovations in evaluation systems। तो ये है जो पहला यूनिट है, ये पहला यूनिट का सिलेबस है। यहाँ से 5-6 क्वेश्चंस हमेशा आता ही रहता है। 50 मार्क्स में से 10 मार्क्स, 10-12 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड से आता है। इसके बाद देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड का क्या क्या सिलेबस है। यहाँ पे देखिए रिसर्च मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, अप्रोच टू रिसर्च। इसके बाद में है मेथड्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। मेथड्स ऑफ रिसर्च से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन मेथड्स ऑफ रिसर्च से आता है क्योंकि यहाँ पे बहुत डिस्क्रिप्शन टाइप का दिया हुआ है। इसके बाद देखिए क्या क्या है, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। थीसिस और आर्टिकल राइटिंग से भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखिए थीसिस राइटिंग के बाद रिसर्च एप्टीट्यूड में और क्या क्या है, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट्स एंड स्टाइल्स एंड रेफरेंसिंग। इसके बाद में देखिए एप्लीकेशंस ऑफ ICT इन रिसर्च, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन रिसर्च, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए कॉम्प्रहेंशन सिलेबस। कॉम्प्रहेंशन क्या होता है, जो पेसेस होता है, पेसेस का यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है क्योंकि आपको 5 क्वेश्चंस दिया रहेगा, उसी बेसिस पे 10 यानी कि 10 मार्क्स आपको पेसेस देख के क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन गिवन नीचे दिया रहेगा और उसी हिसाब से आपको आंसर ढूंढना है उसी पेसेज में से। इसके बाद देखिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी यूनिट इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इजी है। कम्युनिकेशन मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशंस, क्लासरूम कम्युनिकेशन, और एक इम्पॉर्टेंट बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मैथमेटिकल रीजनिंग का सिलेबस है, ये वाला ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है मैथमेटिकल रीजनिंग में। टाइप्स ऑफ रीजनिंग आपको नंबर सीरीज से आता है, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप। इसके बाद मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फ्रैक्शन, टाइम्स एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेज एक्सेट्रा। ये हुआ मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग से भी आता है, ज़्यादा आता है क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है 4, 5, 6 भी आ जाता है। इसके बाद देखिए लॉजिकल रीजनिंग सिलेबस। लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या है, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ आर्गुमेंट्स,
arguments, forms, the structure of categorical propositions, mood and figure, formal and informal fallacies, use of language, connotations and denotations of terms, classical square of oppositions. लॉजिकल रीजनिंग में सभी टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फुल सिलेबस में सभी टॉपिक से आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे कि इंडियन लॉजिक का है, यहाँ पे देखिए इंडियन लॉजिक का है, तो इंडियन लॉजिक से ही आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, 100% चांस के कि इंडियन लॉजिक में से आएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए इवोल्यूशन, डिस्टिंग्विशिंग एंड डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग, इसके बाद देखिए वेन डायग्राम भी है। इसके बाद में है इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक यहाँ पे देखिए परमाना, अनुमाना, शब्दा, अर्थपत्ति, उपमाना, अनुपलब्धि, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ में से 1, 2, 3 ऐसे क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ इंडियन लॉजिक से। और देखिए स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमाना, इन्फरेंस, व्यक्ति, इनवेरिएबल, हेटाभासास, फेलासिस ऑफ इन्फरेंसेस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये दोनों पार्ट बहुत ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। इसके बाद देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन का सिलेबस तो दिया हुआ है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ग्राफिकल, बाय चार्ट, मैपिंग ऑफ डाटा। यहाँ डाटा इंटरप्रिटेशन का 5 क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं आता है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आता है। आपको डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैथ्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डाटा इंटरप्रिटेशन का प्रीवियस ईयर मैथ्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन ऑन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT सिलेबस। ICT का जो सिलेबस है वह है जनरल एब्रीविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी। यहाँ पे सिलेबस बहुत कम दिया गया है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा चीज़ है। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, ICT एंड गवर्नेंस। ये बहुत नया टॉपिक है, क्योंकि आजकल क्या है, इंटरनेट और ICT का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपल डेवलपमेंट, यहाँ से करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आता है। डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस, एंथ्रोपोगेनिक एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। इसके बाद में देखिए एनवायरमेंटल इश्यूज, लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल नॉइज पोल्यूशन, वास्ट, लिक्विड, बायोमेडिकल हजार्डस, इलेक्ट्रॉनिक, climate change and socio-economic and political dimensions, impact of pollutants on human health, natural and energy resources, solar, wind, soil, hydro, geothermal, biomass, nuclear, forest, natural hazards, डिजास्टर्स मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। और यहाँ पे देखिए ये बहुत ज़्यादा ये टॉपिक से करंट अफेयर आता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, राय समिट कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है वो हुआ हायर एजुकेशन। ये हायर एजुकेशन से क्या होता है, पहले एंशियंट के ज़माने का क्वेश्चन आता है, और कभी कभी अभी क्या हुआ है, करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन से आता है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स हायर एजुकेशन से ही आ रहा है। हायर एजुकेशन का सिलेबस जो है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया का जो है वो भी आ रहा है, वो तो एंशियंट इंडिया का है। और बाकी तो ज़्यादा करंट अफेयर्स ही है। इवोल्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आजकल पैटर्न बहुत चेंज हो गया है, सिलेबस तो सेम ही है, 2019 से सेम ही, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड हुआ है। सिर्फ ये छोटा छोटा टॉपिक दिखाई दे रहा है, इसका बहुत अंदर से क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोगों को उसी हिसाब से फुल प्रिपरेशन लेना है। 2022 दिसंबर और 2023 जून का आप लोगों को उसी हिसाब से प्रिपरेशन लेना